अस्सलाम वालेकुम वर्गोस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। ये हफ़्ता 13 सितंबर से शुरू होकर 19 सितंबर तक चलेगा वर्गोस। इस हफ़्ते एक नई तब्दीली है। 17 और 18 सितंबर की दरमियानी रात को नया चांद हो जाएगा और वो सफ़र के महीने का आगाज़ होगा। मुहर्रम यहाँ ख़त्म हो जाएंगे, सफ़र शुरू हो जाएगा। बीइंग एस्ट्रोलॉजर, नया चांद एक बड़ा इवेंट है जो ह्यूमन इमोशंस में नई बूस्टिंग करता है, फोर्स ऑफ लाइफ जनरेट करता है, उकताहट का ख़ात्मा होता है एंड नेचर में कुछ नई जिद्दत, कुछ नए जज्बात, कुछ नए मिशंस प्रोड्यूस होते हैं। और क्योंकि वो आपके फर्स्ट हाउस में होने वाला है तो इसका फ़ायदा आपकी फितरत को भी होगा। अगर आप जीनियस हैं तो उस जीनियस वेपन को इस चांद की सपोर्ट के एवज ज़्यादा यूज़ कर पाएंगे। अगर आप लविंग हैं तो इसी चांद के एवज उन लविंग इमोशंस को ज़्यादा यूज़ कर पाएंगे। अगर आप रिसर्चर हैं, कोई सी चीज़ पर तहकीक कर रहे हैं तो उन्हीं जज्बात को आप ज़्यादा अच्छे अंदाज से इस्तेमाल कर पाएंगे। इवन आपके अंदर जो सोल अट्रैक्शंस हैं उसमें भी इजाफा होगा, तो लोग आपकी तरफ माइल होंगे और इस आपकी तरफ माइल होने की वजह से आपका पीआर लेवल, पर्सनल कनेक्शंस, पर्सनल रिलेशंस इन्हेंस होंगे। लेकिन ये सब तभी मिलेगा अगर आप सफ़र के महीने से डरते नहीं हैं। तो अगर आपके अकायद इस तरह के हैं कि सफ़र का महीना मनहूस है, अगर आपके अकायद इस तरह के हैं कि सफ़र के महीने में हादसात होते हैं, नुकसानात होते हैं, शादी नहीं करनी चाहिए, तो फिर आप इतने बड़े पॉजिटिव इवेंट को मिस कर देंगे। मैं आपके अकायद को छेड़ना नहीं चाहता। आप जैसा सोचते हैं ज़रूर आपने कोई ना कोई तहकीक की होगी, कोई एक्सपीरियंसेस किए होंगे। मैं सिर्फ आपको ये ज़रूर कहूँगा कि बीइंग एस्ट्रोलॉजर ये महीना बुरा नहीं है एंड बीइंग मुस्लिम भी इस महीने में कोई नहूसत के अहकामात सादर नहीं हुए। अगर आपने तहकीक की हुई है और उसके बावजूद आपको लगता है कि अब ये महीना मनहूस है तो फिर आपके अकायद, लेकिन अगर आपने तहकीक ही नहीं की तो फिर तो ये बेवकूफ़ी हुई कि आप बग़ैर तहकीक के ही इतनी बड़ी चीज़ अपने ऊपर हावी किए जा रहे हैं। आपको कोशिश ज़रूर करनी चाहिए अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए, उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि सफ़र का महीना मनहूस है या नहीं है। मैं तो इसे मनहूस नहीं समझता, एज अ मुस्लिम भी, एज अ एस्ट्रोलॉजर भी। दिस इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट एंड मैं ये आपको भी तलकीन करता हूँ। आप ख़ुद तहकीक कर लीजिए या मेरी तहकीक पर एतमाद करिए, इस महीने में कोई नहूसत नहीं है। अगली जो बात मैं बोलने लगा था वो ये कि दो प्लैनेट्स इस वक्त वीक चल रहे हैं वर्गोज़, लेकिन उन दोनों प्लैनेट्स की अहमियत को आप अपनी सलाहियतों से रिकवर कर सकते हैं। उन दोनों प्लैनेट्स की कमज़ोरी को आप अपनी सलाहियतों से रिकवर कर सकते हैं। एक वीनस है, वो 12th हाउस में है 6 सितंबर से, तो वो रिलेशनशिप में थोड़ी सी वीकनेस लाएगा, स्पेशली लव वंस के साथ। तो अगर आप वहाँ टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट करें, ज़्यादा प्यार से बात करें, ज़्यादा पोलाइट नेचर इख्तियार करें, सेक्रीफाइसिंग नेचर इख्तियार करें, तो उन रिलेशनशिप में कोई ट्रबल नहीं आएगी, वो उसी तरह चलते रहेंगे। फिर मार्स रेट्रोग्रेड है आपके 8वें घर में 9 सितंबर से, और मार्स की रेट्रोग्रेशन आपकी हिम्मत में, आपके फ़िज़िकल स्टेमिना में कुछ कमी ला सकती है। थोड़ी सोचें गहरी हो सकती हैं, थोड़े ख्वाब उलझे हुए आ सकते हैं, डिसीजंस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उसको भी आप अपनी विल, अपनी स्किल्स से रिकवर कर सकते हैं। जुपिटर आपके 5वें घर में 13 सितंबर से डायरेक्ट हो चुका है एंड दैट इज़ द आइडियल सिचुएशन। ये इतनी आइडियल सिचुएशन है कि वो जो पहले दोनों प्लैनेट वीनस और मार्स कमज़ोर हैं, उन दोनों प्लैनेट की कमज़ोरी को ये जुपिटर रिकवर कर देगा। तो आप अगर कुछ भी ना करें तब भी आप सेफ़, सिक्योर एंड ग्रोइंग रहेंगे। लेकिन अगर आप सेंसिटिव हैं वर्गोस बाय बर्थ, अगर आपका वीनस बाय बर्थ भी 12वें घर में था या रेट्रोग्रेड था, या आपका मार्स कमज़ोर हालत में था या रेट्रोग्रेड था, तो फिर वो दो साइडें आपको चुभेंगी। एंड जुपिटर की पॉजिटिविटी बहरहाल आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव है। 5th हाउस में इसके एडवांटेजेस गैर मामूली हैं। इन एडवांटेजेस में लक फैक्टर डेवलपमेंट तो होगी ही होगी, रिवॉर्ड खिलाफ तवक्को मुस्बत नताइज देंगे। ऐसे इनामात मिलेंगे कि आपने 50% एक्सपेक्ट किया होगा, उम्मीद रखी होगी, जबकि मिलेंगे आपको 75%। फिर जुपिटर का 5वें घर में होना
कपल्स के दरमियान फर्टिलिटीज़ को, ज़रखेज़ी को बढ़ाता है, जो औलाद के होने में कुछ मदद देते हैं। जुपिटर की पॉजिटिविटी ह्यूमन नेचर में लर्निंग कैपेसिटी को बेतहाशा बढ़ा देती है, जिससे आप तालीमी मैदान में भी अपनी सरगर्मियाँ तेज़ कर सकते हैं, जल्द कर सकते हैं और बड़ी कर सकते हैं। एंड दूसरा, किरदार साजी के लिए, अपने ऊपर लगे हुए इल्ज़ामात के ख़ात्मे के लिए, अपनी कमज़ोरियों को दूर करने के लिए, अपनी रिसर्च वर्क को बढ़ाने के लिए, अपनी साइकोलॉजिकल साइड और अपनी मेमोरीज़ को इन्हेंस करने के लिए भी आप इसी जुपिटर सीज़न में इक़दामात कर सकते हैं। जुपिटर सीज़न में जुपिटर इज़ इन 5th हाउस, तो डील्स बनने की रफ्तार तेज़ हो जाती है, इसलिए अब आपको मीटिंग्स ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। जुपिटर सीज़न में इनिशिएटिव्स लेना बाबरकत साबित होते हैं। ये फसले बहार है किसी भी काम के आगाज़ करने के लिए, मल्टीटास्किंग के लिए भी, कैरियर अचीवमेंट्स के लिए भी, कंपटीशंस को विन करने के लिए भी, एग्जामिनेशन में कारकर्दगी दिखाने के लिए भी, एंड अदरवाइज़ भी जो हमें सडन गेंस के लिए कंपटीशन में हिस्सा लेना होता है, ये लॉटरी वॉटरी, उसमें भी ये एडवांटेजेस देते हैं। जुपिटर की ताकतवर पोजीशन मरकरी के 2nd हाउस में होने के साथ अलग से आपको जीनियस भी, स्पिरिचुअल भी, लकी भी बना रही है। सो आपका अंदाज़े गुफ्तगू आपका वेपन, आपकी माइंड एबिलिटी आपका वेपन, आपका प्लानिंग आपकी वेपन, आपका लक फैक्टर आपका वेपन, एंड सन आपके यहाँ इस वक्त 1st हाउस में है। योर पर्सनालिटी इज़ आल्सो योर वेपन, जिसकी वजह से आप अपनी कामयाबियाँ ग्रैब कर सकते हैं। इसका फ़ायदा कई तरह के लोगों को होगा। जो लोग अपनी शख्सियत के एवज़ ज़माने में पहचाने जाते हैं, उनको इसका सबसे पहले फ़ायदा होगा। जो लोग अपनी अंदाज़े गुफ्तगू से पहचाने जाते हैं, दूसरा फ़ायदा उनको होगा। वो मेंटोर्स, वो पॉलिटिशियंस, वो वकील भी बहुत अच्छा अंदाज़े गुफ्तगू होता है, जिसके एवज़ वो केसेस विन करने के चांसेस उनके बढ़ जाते हैं। ऐसे लोग जो क्रिएटिव हैं, एविएशन से रिलेटेड हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, उनको भी इसका एडवांटेज होगा। ऐसे विर्गो जो लोहे के काम से रिलेटेड हैं, उन्हें भी इसका एडवांटेज होगा। सेंसिटिव विर्गोज अभी भी फंसे रहेंगे, जो बाय बर्थ ही कुछ वीकनेसेस लेकर आए हैं। अगर उन्हें खुद अंदाज़ा है तो वो उसकी रिपेयरिंग के लिए ज़रूर ब-ज़रूर कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे होंगे, और अगर उन्हें अपनी वीकनेसेस का अंदाज़ा नहीं, तो ये नंबर नीचे चलते रहते हैं। आप इन पर रब्ता करके अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, तो आपका पर्सनल चार्ट, आपकी वीकनेसेस और आपकी वर्थ डायग्नोस हो जाएगी। लेकिन वो फ्री फोरम नहीं है वर्गोज़, आप उम्मीद करता हूँ अब आप समझ गए होंगे। जो एवरेज वर्गोज़ हैं, अगर वो रूबी वेयर करें, ओपल, पर्ल्स, गोल्डन टोपास, ब्लू टोपास या येलो सफ़ायर, ये इतनी फहरिस्त है स्टोन्स की, इनमें से कोई एक वेयर करें तो उनकी नेचर को सपोर्ट मिलेगी, और इस सपोर्ट से वो अपने अंदर कुछ आर्टिफिशियली डेवलपमेंट ला सकेंगे। सूरह शम्स भी ज़रूर पढ़ें। सूरह शम्स आइडियल सूरह है ब्लेसिंग्स क्रिएट करने के लिए, स्पेशली टाइम नेगेटिविटीज़ या टाइम ऑपोजिशन को रिपेयर करने के लिए। एंड सूरह यासीन की 2nd लास्ट आयत तो बहुत ही उम्दा है, उससे आपको वे आउट्स मिलेंगे। ये इस हफ्ते की कुछ इन्फॉर्मेशंस थी वर्गोज़, जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद है इसमें मैंने ज़्यादातर सब्जेक्ट्स ऑफ लाइफ को एड्रेस कर दिया होगा। फिर भी कोई ऐसा शोबा जो मैं नहीं बता सका हूँ, वो अगर आप कमेंट्स में इजहार कर देंगे तो मैं अगली वीडियो में उसको स्पेशली रिसर्च करके डील करूँगा। एंड अगले हफ्ते सूरज अपना हाउस बदल लेगा, और सूरज जब भी अपना एंगल बदलता है वो एक न्यू तर्ज का फ्यूल जनरेट करना शुरू कर देता है। उस तर्ज के फ्यूल से आपकी ज़िंदगी पर किन किन शोबों में अच्छे या बुरे असरात आएंगे, वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते मेरे 2 दरख्वास्तें। एक तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन से हमारी हौसला अफजाई हो जाती है, मेरे टीम के जोश व जज्बे में बड़ा इजाफा होता है। एंड दूसरा, हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं न सिर्फ हमारे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। हमारे इल्म के इजाफे की दुआ ज़रूर करिएगा। अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ाए खैर दे। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।